हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक, आप देख मेरे एनी एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, ये सारे सवाल आपको जो है समझ में आ सके। ठीक है, तो उसमें हमने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ AP आर 4 9 -8। देखो क्या दे रखा है कि हमारी थर्ड टर्म कितनी दी है, हमें 4 दी है, और हमारी जो 9 टर्म दी है कितनी, -8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विच टर्म ऑफ AP इज 0। कौन सी टर्म है ऐसी जो 0 है? क्या एन पूछ रहा है हमसे कि कौन सी ऐसी एन टर्म है जो 0 है AP की। ठीक है, वही पूछ रहा है, सिंपल है। पहले तो हमें A और D निकालना पड़ेगा क्योंकि सॉल्व करने के लिए इसे। ठीक है, A और D हमारा इसे सॉल्व करके निकलेगा क्योंकि इससे हमारी दो इक्वेशन बनेंगी, उन्हें सॉल्व करके हमारी A और D की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो A3 की वैल्यू दी है इसने हमें, कितनी दी है हमको, कितनी दी है 4 हमको, और कितनी दी है A9 की वैल्यू दी है, कितनी दी है हमको -8। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, कितना बनेगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे A + 2D। हमारी इसकी फॉर्म बनती है, आपको पता होगी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब आपको पता होगी, कराया हुआ है। A + 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8D इस तरह से, इक्वल्स टू -8। दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं, A9 को हम A + 8D लिख सकते हैं इस तरह से। और इन दोनों में हम क्या लगा देंगे, कौन सा मेथड लगा देंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। तो यहाँ मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू -8। अब देखो यहाँ ये प्लस का है ना, साइन चेंज होकर मैं इसे माइनस का कर दूंगा। तो देखो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, दोनों से कट जाएंगे दोनों। अब देखो ये प्लस का, यहाँ पर मैं साइन चेंज कर दूंगा, ये माइनस का हो जाएगा, बट इसमें किसकी होगी, इस बार माइनस की होगी। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। एक प्लस का एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होती है, 8 में से 2 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 6। और D है, D का ऐसे आ जाएगा 8। ठीक है, 8D हमारा ऐसे आ जाएगा। देखो ये माइनस का 8 है, इसको हम प्लस का कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा 8 9 10 12 आ जाएगा इस तरह से। अब देखो 6 इस माइनस का है, इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके मल्टीप्लाई में ना, इसके संग इसके डिवाइड में चला जाएगा, माइनस हमारा ऐसे ही रहेगा। और 6 2 जा कितना होता है हमारा, 12 होता है। तो D की वैल्यू कितनी आई, -2, इस तरह से आ गई, -2। हम A की वैल्यू रख देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। A की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे रखेंगे, A + 2 × D की वैल्यू कितनी आई है, -2 इक्वल्स टू 4, है ना। ये हमारा ऐसे ही रहेगा। देखो ये प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4। अब देखो ये माइनस का 4 है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 4। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 8। A और D की वैल्यू पता लग गई, हमें बताना है कि कौन सा टर्म है जो 0 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम A + n-1 × D। an कौन सी वैल्यू है, 0 है, तो हम 0 रखेंगे यहाँ पर n निकालने के लिए। हमें वही तो टर्म ही तो निकालनी है, मतलब n निकालना है यहाँ पर। A कितना है हमारा, 8 है, प्लस n हमें पता नहीं है, n निकालना है हमें, 0 कौन सी टर्म है। ठीक है, मल्टीप्लाई D कौन सा, D कितना है हमें, -2, इस तरह से। अब देखो 8 यहाँ किसका है, प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू के इधर आके देखो -2 की n में करेंगे तो -2n आ जाएगा हमारा। ये -2 है, -1 है, माइनस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में प्लस होएगी, 2 × 1 = 2 हो जाएगा इस तरह से। अब -8 हमारा ऐसे ही रहेगा। और देखो ये प्लस का है, प्लस का 2 है, इधर आके किसका हो जाएगा, -2। -2 ना मैं ऐसे ही रहा, 8 9 10 कितना आ जाएगा, -10, है ना, क्योंकि प्लस होती है, माइनस माइनस प्लस होती है, साइन माइनस का आता है, 8 9 10 हो जाएगा। -2 है, देखो माइनस से हमारा माइनस कटेगा, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2 5 = 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। धन्यवाद।